नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान दास पराशर यूट्यूब चैनल जय मां भ्रामरी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का बटन दिया हुआ है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, कई साधकों की प्राय शिकायत रहती है कि उनको साधना में सफलता नहीं मिलती। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमने बहुत सारा मंत्र जाप किया, बड़ी विधि के साथ साधना की, परंतु हमारे हाथ असफलता लगी। इसका क्या कारण है? क्यों साधकों को जल्दी साधना में सफलता नहीं मिलती? आइए मैं आज आपको एक उदाहरण के जरिए इस रहस्य को समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप ये रहस्य समझ गए तो आप कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमको साधना में सफलता नहीं मिलती। और यदि आप इस नियम का पालन करेंगे तो 100 के 100% आपको साधना क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप इस नियम को अपना करके देख लेना। जो असफल साधक हैं उनको भी इस रहस्य को जानने के बाद साधना में सफलता मिलेगी। उदाहरण के तौर पे मित्रों, जैसे एक किसान है कोई और उसने अपनी ज़मीन की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगवाना है, तो वह किसी एक्सपर्ट के पास जाता है जो ट्यूबवेल लगाता है ज़मीन खोद करके, और उसको पूछता है कि हमने ट्यूबवेल लगवाना है अपनी ज़मीन की सिंचाई करने के लिए, तो हमें पानी कहाँ पर मिलेगा? तो वह जो भूमि एक्सपर्ट होते हैं बताते हैं कि कहाँ पर कितना जल है। तो उसने मान लो बता दिया कि भैया 100 फीट की ढुंगाई के ऊपर आपको जल मिलेगा, आप 100 फीट खोदना और उसके बाद आपको वहाँ पर जल मिलेगा। तो वह किसान अपने घर आ जाता है और खेत में जा कर के वह एक गड्ढा खोदने लगता है। 20 फुट एक जगह पर खोदा तो उसको ऐसा लगता है कि अभी जल नहीं आया, तो वह उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह से गड्ढा खोदता है। 20 फुट वहाँ खोदा, वहाँ पर भी पानी नहीं आया, तो वह उसको छोड़ देता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी जगह पे पानी होगा, शायद मैं गलत जगह पर गड्ढा खोद रहा हूँ। तो इस प्रकार से करते करते वह 100 फुट से भी ज़्यादा गड्ढा खोदता है, लेकिन उसको असफलता हाथ लगती है। वह खोदता तो है, 100 फीट से भी ज़्यादा वह खोद देता है, 8-10 जगह ऐसे ट्राई करता है, तो उसको पानी नहीं मिलता। कहने का भाव कि जब तक वह प्रयत्नपूर्वक एक ही दिशा में सही स्थान पर गड्ढा नहीं खोदता 100 फीट तक, तब तक उसको पानी नहीं मिलता। भले ही वह 10 जगह गड्ढा खोदे 20-20, 30-30 फुट, लेकिन जब तक वह सही दिशा में एक ही दिशा में मेहनत नहीं करेगा तो उसको जल नहीं मिलेगा। यदि उस बताने वाले के अनुसार वह एक ही दिशा में 100 फीट खोदता तो उसको जल मिल जाता और उसकी जो ज़रूरतें थी वह पूरी हो सकती थी। वह मेहनत तो करता रहा, परंतु उसकी जो मेहनत करने की दिशा थी, जो मार्ग था, वह गलत था। इसी प्रकार से हम साधकों के साथ होता है। हम मेहनत करते हैं, परंतु पहली बात तो ये होती है साधक के मन में मंत्र के प्रति और देवता के प्रति अविश्वास बना रहता है। उनको विश्वास ही नहीं हो पाता कि जो मैं साधना कर रहा हूँ कि ये सफल होगी। उनको यही लगता रहता है कि क्या पता इस मंत्र की सिद्धि मुझको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वह ऐसे ही मन में अविश्वास की भावना लेकर के लाखों मंत्र जप करता है। परंतु जब शुरू में ही हमारा विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के देवता कोई भी प्रसन्न नहीं होता, ये आप सभी को पता है। जब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होता देवता के प्रति, तब तक हमें किसी भी साधन में सफलता नहीं मिल सकती। चाहे हम कोई भी साधना करें, जप करें, हवन करें, जब तक हमारी आस्था नहीं है उसमें, अटूट विश्वास नहीं, तब तक हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। पहली बात तो ये है मित्रों कि जो भी आपका कोई गुरु है, मार्गदर्शक है, या जिससे आप शिक्षा ले रहे हो साधना की, तो उसके ऊपर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए
और जिस विधि विधान के साथ वह आपको साधना करने के लिए बोलता है, उसी विधि के अनुसार जैसा उसने बताया वैसा ही आपने करना है। अपने पास से आपको कुछ नियम नहीं लगाने, जो भी आपका गुरु या मार्गदर्शक बताए उसके अनुसार आप साधना करें। जो जो नियम हैं उनका कठिनाई से पालन करें। हो सकता है कुछ नियम हमें देखने में कठिन लगते हों, लेकिन उन सभी नियमों का अपने पालन करना है जो मार्गदर्शक बताता है। जितना जप बताया जाता है उतना जप करें, जितना हवन बताया जाता है उतना हवन करें, और जिस समय मंत्र जाप के लिए बोला जाता है उसी समय मंत्र जाप करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको हर साधना में सफलता निश्चित ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमारी दिशा सही हो और बताने वाले के ऊपर हमें अटूट विश्वास हो, हमारा जो मन है वह पूर्ण रूप से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो, तो हो ही नहीं सकता मित्रों कि हमें साधना में सफलता ना मिले। आप यदि किसी पशु पंछी से भी प्रेम करते हो तो वह भी आपके प्रति प्रेम का भाव रखने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति कुत्ता पाल लेते हैं या घर में गाय रख लेते हैं, तो वह इतना ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं अपने मालिक से कि एक दूसरे को देखते ही वह आवाज़ें करने लगते हैं या उनके हाथ पैर चाटने लग जाते हैं प्रेम में। तो इसी प्रकार से जितना हम भी अपने इष्ट के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो उतना ही हमारा इष्ट हमारे प्रति प्रेम भाव रखेगा और हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्या है, उसका निवारण करेगा। इसलिए मित्रों, गुरु मंत्र और इष्ट में हमेशा विश्वास रखें। कभी भी अविश्वास की भावना पैदा ना होने दें अपने मन में इनके प्रति। जितना हमारा विश्वास और आस्था दृढ़ होगी उतनी ही हमें साधना में सफलता मिलेगी। तो इसलिए यदि आप साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाएं, इष्ट के प्रति विश्वास पैदा करें और जो मार्गदर्शक है, जो आपका गुरु है, उसमें विश्वास पैदा करें कि जो हमारा गुरु बताएगा हमको वह सही मार्ग ही बताएगा, उसी के बताए अनुसार हमने साधना करनी है। ऐसा मन में आप विश्वास रख करके कोई भी साधना करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। जय माता दी दोस्तों। आप सभी दोस्त इन नियमों का पालन करें तो आपको अवश्य ही इष्ट की कृपा प्राप्त होगी।